तो आईपीएसी ने कुछ सर्टेन रूल्स को बना रखा है। तत्व का नाम उसके परमाणु क्रमांक के आधार पर लिखा जाएगा। जो रूल्स होंगे यहाँ हम लिख दे रहे हैं। रूल्स क्या होने चाहिए? रूल्स, ये रूल्स क्या होगा? पहला रूल्स ये क्या कह रहा है? फर्स्ट रूल्स यहाँ से हम उपयोग कर रहे हैं, और वो बता क्या रहा है कि नामंक्लेचर बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। नामंक्लेचर अंग्रेजी देखते रहिएगा। नामेनक्लेचर CLAT UR nomenclature based on एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पे आधारित होगा, ये ध्यान में रखे रहेंगे। जो परमाणु क्रमांक होगा उस पे आधारित होगा। ये नामंक्लेचर का स्थिति आ गई। फिर मान लीजिए हम दूसरे पॉइंट्स पे लेकर आ रहे हैं। ये ले लेते, इधर लेते हैं, ये आ गए। ये क्या कहलाएगा? दूसरा नंबर, सेकंड। ये स्थितियों में परमाणु क्रमांक की संख्याओं के लिए फॉलोइंग सिंबल एंड वर्ड देखते रखिए, यहाँ लिख रहे हैं हम। फॉलोइंग फॉलोइंग सिंबल, सिंबल भी हम बताएंगे। सिंबल एंड, और क्या? वर्ड, जो शब्द होगा यूज्ड, यूज्ड इसमें इन आईयूपीएसी नामंक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, याद रखिए, फॉर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स किसके लिए? जेड इज ग्रेटर देन 100, वहां पर आप उपयोग करेंगे। ये आईपीएसी कह रहा है। ये आपका ये एनसीईआरटी भी यही कह रहा है। अब उसमें लिए देखिए क्या हम लिख रहे हैं, वो लेकर के आएंगे। दैट इज हम उपयोग करने जा रहे हैं और उपयोग में लेके आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ होगा डिजिट, नेम, एब्रिविएशन। यहाँ डिजिट लिखे, कौन सा डिजिट किसके लिए उपयोग होगा, उसका नाम क्या होगा? डिजिट होगा। फिर दूसरे में उसका नेम क्या होना चाहिए? नेम। देन एब्रिविएशन माने संक्षिप्त रूप क्या होना चाहिए? एब्रिविएशन, एब्रिविएशन या संक्षिप्त रूप। हाँ, ये तो जान ही रहे हैं कि जिसका नाम हम लिखेंगे वो पहला अक्षर तो कैपिटल होगा ही होगा, तो उसमें तो कोई कहने की जरूरत नहीं है। इसमें लेकर के हम आ जाएं, अगर क्या नंबर है हम उपयोग कर रहे हैं, 0, 0 अगर आ जाए तो हम क्या लिखें उसके लिए? तो नील, नील माने शून्य होता ही है, उसमें कहने की क्या जरूरत? नील। और इसको स्मॉल एन से लिखेंगे भैया। ये देख लीजिए, यहाँ देखिए 1, 1 के लिए क्या लिखें? अन, यू एन, अन। अन माने एक, अन मीन्स एक। और इसका पहला अक्षर हम उपयोग करेंगे सिंबल में सबका, फर्स्ट लेटर ऑफ दी
डिजिट इज यूज फॉर द एब्रिविएशन। टू अगर आ जाए तो हम क्या लिखें, बाई, BIE, बाई, और एब्रिविएशन फॉर्म्स बी। ये आपकी स्थिति यहाँ से आ गई। फिर आइए तीन अगर हम सपोज दैट उपयोग कर रहे हैं, देन देयर नेम विल बी ट्राई, TRI, ट्राई। और जो एब्रिविएशन होगा दैट इज स्मॉल टी। चार, फोर, फोर पर ही आपको थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। क्वांड, ये टेट्रा नहीं लिखा जाएगा भैया मेरे, क्वाड, नॉट क्वांड, क्वाड, QUAD, ये आपका होगा क्वाड। अब क्वाड का सिंबल होगा तब तो क्लियर है आप, दैट इज Q। फिर देखिए फाइव, अभी हम और इस पे बात करेंगे, रिटर्न होके आएंगे। देयर नेम विल बी पेंट, PENT, पेंट, और पेंट होगा तो P, ये देखिए P आ गया। फिर यहाँ आ जाइए सिक्स, सिक्स नेम, यहाँ पे कंफ्यूजन आप रिमूव कर लेंगे। यहाँ हम लिखेंगे हेक्स और यहाँ लिखेंगे यच सिंबल में। सेवन, प्लीज रिमूव योर कंफ्यूजन। सेप्ट, SEPT, ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि हेक्स और हेप्ट लिखते तो एच से हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, इसलिए हम यहाँ स्मॉल एस सिंबल उपयोग कर रहे हैं। एट, एट इज द कॉल्ड OCT, ऑक्ट, ऑक्ट हो गया। और ये सब स्मॉल में है भाई, हैं। और ऑक्ट को हम O से लिखेंगे, दैट इज O, जीरो नहीं। नाइन, यहाँ आपको ले आना है, थोड़ा सा अलर्ट होना है, दैट इज ENN, इन, और ई होगा इसका सिंबल। और कहाँ कहाँ हमको अलर्ट होना है, जहां जहां आपसे गलती हो सकती है वो कौन से हो सकते हैं, हम लेके आ रहे हैं। देखिए थोड़ा सा जहाँ गलतियां आपसे होने की संभावनाएं हैं, ये नाइन में जहां आप EN लिखेंगे और इसके लिए ई लिखेंगे, और शेफ्ट में शेफ्ट है, नॉट हेफ्ट, यस लिखा जाएगा। और क्वाड, ये देखिए चार के लिए क्वाड, क्वाड और क्यू। बाकी यू आर फ्री, आप बढ़िया से जानते हैं कौन कैसे होना है। देखा जाए यहाँ के अगर हम सिंबल लेके आते हैं, ये हाइलाइटर्स हम उपयोग कर रहे हैं आपके लिए, ताकि किसी चीज को अच्छे ढंग से आप देख सकते हो। तो ये डिजिट उपयोग किया किसने, IUPAC ने, और IUPAC के द्वारा ये हो रहा है। उन्होंने ही डिसाइड किया हुआ कैसे लिखेंगे। हर एक चीज का आने वाला जो पैदा होने वाला होगा, वो जो नहीं पैदा हुआ होगा, वो जो डिस्कवर्ड है, वो भी जो नहीं डिस्कवर्ड है उसका भी इसमें आ जाएगा। तो कुछ चीजें और हम यहाँ दे देते हैं। दो पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखा, कैसे लिखेंगे। इनके नाम में थर्ड पॉइंट से एक बार हम और रिवाइज कर लें। ये देखिए, ये पहला, दूसरा और तीसरे पॉइंट्स पे हम आ रहे हैं, और थर्ड पॉइंट्स को एक बार हम दूसरे कलर्स पे लेके आ रहे हैं। थर्ड पॉइंट ये आपका बन गया, थर्ड पॉइंट्स को हम रेड में ले लें, ताकि आप क्लियर में रहें कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। ये बोलो भैया, थर्ड नहीं, रेड को लेके आओ। ये देखिए यहाँ से थर्ड पॉइंट्स क्या कहना चाह रहा है। थर्ड कह रहा है, चूंकि 100 के आगे हम लिख दे रहे हैं सिंस, या सिंस समझ ही रहे हैं, सिंस z इज ग्रेटर देन 100, यानी एटॉमिक नंबर 100 से एबव, ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट जितने भी तत्व होंगे,
ऑल एलिमेंट्स और मेटल, सब के सब धातु हैं, मेटल। देयरफॉर, अब क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो देयरफॉर देयर नेम, देयरफॉर देख लीजिए यहाँ, देयरफॉर माने इसलिए, देयरफॉर देयर नेम, उनके नाम कैसे होना चाहिए, देयर नेम शुड बी, शुड बी क्या, सफिक्स्ड, सफिक्स्ड, यस यू, सफिक्स्ड माने अनुलग्नक, जो पीछे लगाया जाए, सफिक्स्ड विथ, विथ किसके द्वारा होगा भैया, सफिक्स्ड विथ ब्लैंक, आई यू एम, ये लगेगा, इसके नाम के पीछे आप यह लगा देंगे जब नाम आप इसका उपयोग करेंगे तब। सब के सब मेटल है, इसलिए आई यू एम लगाया जा रहा है, फॉर मेटल्स यूज। फोर्थ पॉइंट्स में हम अगर पहुंच जाए, तो फोर्थ पॉइंट से हमारा क्या कह रहा है, उस पे आ जाइए। एंड देयर फोर्थ नंबर्स, इन पॉइंट्स को आप याद रखे रहिए तो ज्यादा इजी गोइंग है। फोर्थ मार्क्स में हम लेके आ रहे हैं, बहुत बड़ा है। फोर्थ पॉइंट कर रहा है इन, व्हेन यू यूज्ड ई डबल एन, इन मतलब 9 वाला में, नील बाई ट्राई आई एम जोड़ते समय, ई एन में एन, बाई ट्राई में आई को हटा देते हैं। व्हेन, देखते रहे यहाँ से, व्हेन वी यूज, क्या कहें, यूज ई एन, यूज ई एन, दूसरे वर्ड में करते हैं यार तो ज्यादा सही है, ई ई एन, इसमें ई एन, इन आईयूपीएसी नामक लेक्चर, इन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एन एलिमेंट, कोई एलिमेंट होगा, ऑफ एन एलिमेंट, क्या क्या छोड़ेंगे, वी लेफ्ट, हम छोड़ देंगे, वी लेफ्ट, छोड़ देंगे क्या क्या, वी लेफ्ट यन, यन, और क्या, आई, फ्राम, कहाँ से हटा देंगे, फ्राम, ई डबल यन, इसमें से एक यन को लेफ्ट कर देंगे, आई, और क्या, बाई, बाई, ट्राई, और क्या है, रिस्पेक्टिवली, बाई ट्राई रिस्पेक्टिवली, ये देख लीजिए, रिस्पेक्टिवली शब्द हमने लिख दिया क्योंकि उसी के क्रम में आप हटा देंगे, रिस्पेक्टिवली, इनको लेफ्ट कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, या ओमिट कर दीजिए, मिटा दीजिए, ये सारी स्थितियां हैं। रिस्पेक्टिवली इसको हटाएंगे, पुनः हम यहाँ उपयोग कर दे रहे हैं हाइलाइटर को, क्या लेफ्ट कर रहे हैं, देखते रहिए, वन लेफ्ट यन और आई फ्रॉम, ई एन में से एक एन हटा दें, बाई में से आई हटा दें, ट्राई में से आई हटा दें, ये दोनों शब्द आप हटा देंगे कब, जब ई एन का उपयोग करेंगे तब। देन देयर नेम शुड बी, अब तो हम एग्जाम्पल के रूप में यहाँ आ जाएं, तो नाम तो अब तो लिख ही सकते हैं, चलिए नाम में हम लेके आते हैं यहाँ, और नामंक्लेचर उपयोग कर रहे हैं 101, एलिमेंट्स लिख दें, एटॉमिक नंबर, नेम और सिंबल, यहाँ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक परमाणु क्रमांक जिसको हम कहते हैं,
एटॉमिक नंबर होगा, ये तो आप जान ही रहे हैं, इसको हम जेड से लिख रहे हैं। और नेम, देन देयर नेम, व्हाट वुड बी नेम, इसका नेम क्या होगा, कौन सा नेम, IUPAC नेम, ये नेम का हम उपयोग करने चल रहे हैं। और साधारण नेम नहीं, सिंपल नेम नहीं, ट्रिवियल नेम नहीं। एंड देन सिंबल, उनका सिंबल क्या होगा, ये उपयोग करेंगे हम। कुछ का करेंगे, सबका नहीं, आपके सामने हम रखेंगे, ये ध्यान में रखे रहें। ये स्थिति आ रही है एग्जाम्पल के रूप में, कुछ टेढ़ा ही हो रहा, चलिए ओके, कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं। हम इधर आ रहे हैं और दैट इज दिस, इसका उपयोग किया जा रहा है। यहाँ ला रहे हैं 100 का हम लिख दें, ग्रेटर देन 100 पे है, तो एटॉमिक नंबर अगर हमारा 100 हो जाता, सपोज दैट दिस, तब तो नाम क्या होता, अन अनिल नियम, अनिल नियम बना देते, क्या होगा, अनिल नियम, नाम कहीं लिख दिया जाए क्या, अन, ये देखते रहिएगा, अन्न हो गया एक के लिए, दूसरे के लिए हो गया नील, ये नील, फिर नियम, NUM, ये आपका हो गया। देन देयर सिंबल विल बी क्या, यू कैपिटल पहला अक्षर, और नील, UN, ये नाम हो गया 100 का। हमें 100 के आगे वाले के विषय में बात करनी है, तो 100 के आगे वाले के विषय में हम लेके आते हैं ग्रेटर देन, जिसका एटॉमिक नंबर 101 से आगे हो, वो आपको प्रेस्क्राइब्ड है, उसी के विषय में हमको स्टडी करना है। 101 नाम हो गया अनिल नियम, ये एक के लिए अन हो गया, शून्य के लिए नील हो गया, और आई फिर एक के लिए नी हो गया, देखते रहिए कहाँ लिख दिया, अन नील नियम, अन नील नियम, क्या लिखे हैं, अन नील नीलियम, यहाँ से एक अभी गड़बड़ हुआ है, अन नील, देखते रहिए अन नील नियम, दोनों नाम एक जैसे नहीं हो रहा है, ये ऊपर गलती हुआ है। सिंबल क्या होगा, UNU, UN नील हो गया, और एक के लिए यू हो गया। फिर यहाँ से देखिए सुधार करिए, अन नील, यहाँ यहाँ लेके नीलियम, यल देखिए हम यहाँ डाल दे रहे हैं, यहाँ UM, अब सब हो गया, अन नील नीलियम, ये स्थिति वहां से निकल के आ गई। आगे देखिए, दैट इज मोर, कलर शुड बी चेंज, कौन सा चेंज कर दें, चलिए इसी पर आ जाए, जितने होंगे उतने के। 101 के बाद हम जो उपयोग करने जा रहे हैं 104, जो इम्पोर्टेंट होगा वही लिखेंगे। 104 का हो गया अन नील, एक के लिए तो अन हो ही जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, अन हो गया, शून्य के लिए नील हो गया, ठीक, और 4 के लिए क्वांट लिखा है, तो क्वाडियम, ये देखते रहिए, क्वाडियम, ये हो गया क्वाडियम। और सिंबल क्या होगा, दैट इज वेरी वेल नोन, यू आर वेरी फेमिलियर विद दिस, अनिल क्यू, ये सिंबल है। अब देखिए ये 104 जो रदरफोर्डियम है, रदरफोर्ड के नाम पर ये एलिमेंट्स रखा गया था, और 103 लॉरेंसियम थी, ठीक है, नोबेलियम 102 था, मेंडलीव साहब ने खोज दिया था 101, उनके नाम पर था। अभी कुछ हम उपयोग करेंगे। 105 के बाद हम कौन और भी लिख लें, 106 भी लिख देते हैं, ओके, बिल्कुल सही कहा आपने, 106 भी हम उपयोग कर दे रहे हैं, ओके बिल्कुल सही, 0
106, then their name will be अननीलहेक्सियम। अब तो आप मास्टरपीस हैं। अननील, अननील, यच आएगा, हेक्सियम, और सिंबल क्या हो जाएगा, यू एन एच, यू एन एच, दैट इज सिंबल। फिर लेकर के आ जाइए, हम 7 का भी उपयोग कर दे रहे हैं भाई, आप क्यों घबरा रहे हो। हम 107 का भी कर दे रहे हैं, 107। ये देखिए क्या होना चाहिए, अननील सेप्टियम। यहाँ से अननील सेप्टियम, 7 को हम हेप्ट नहीं लिखेंगे, सेप्ट लिखेंगे, सेप्टियम, सेप्टियम ये होगा। और यू एन एस सिंबल हो गया इसका, यू एन एस। इसके बाद हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है, जिसपे आप कंफ्यूज होंगे, वो आ रहा है, वो ध्यान में रखे रहिए। 109 में बच्चा लोग अच्छा खा जाता, और इसमें नाम हो जाएगा अननील इनियम। यू का हो गया अन, शून्य क्या हो गया, नील, देखते रहिएगा, अननील इनियम, इनियम। ये तो मैं लिखा, कहा गया सिंबल देखिएगा, वहां लिखे हैं हम, अननील इनियम, ये नाम हो गया आपका। सिंबल क्या होना चाहिए, यू एन ई, यू एन ई। अब बताओ, अब आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं, देन देयर नेम, व्हाट वुड बी द नेम ऑफ 118, ये आपको लिखना है। हम छोड़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल्स, फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, यू दैट मस्ट राइट डाउन द नेम ऑफ दिस। क्या क्या लिख सकते हो भाई, हम दे रहे हैं, 120 आप लिखोगे, व्हाट इज द नेम, 120 का हो गया। 118 भी लिख दीजिए, 119 का भी लिखिए। हम देखिए एब्सर्ड इधर उधर कर दे रहे हैं, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये आपका काम है, इसको आप पूरा करो। यहाँ पर ये डॉटेड हम छोड़ दे रहे हैं, देखते रहिए, ये आपको लिखना है, ये आपको लिखना है। 104 तो हमने लिख ही दिया। सिंबल भी आप ही को उपयोग करना है, ये सिंबल कैसे होना चाहिए, ये आपको करना है यहाँ पर। तो दैट इज दिस सिंबल भी आपके ही क्रम में आएगा, आप बनाओगे। बहुत इजी गोइंग है अब, क्योंकि सब में लॉजिक है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं है इसको लिखने के लिए। अभी कुछ के 112 का अधिकृत आईपीएसी नाम की घोषणा नहीं हुई है, जिन्हें खोजा जाना है। 112 है, इसमें से नहीं हुआ, 114 का नहीं हुआ, 116 का नहीं हुआ, ये सब हम छोड़ दे रहे हैं, इसकी स्थिति नहीं है। अब आइए ओरिजिनल भी थोड़ा सा जान लिया जाए, कौन किसके नाम पर है। तो थोड़ा इसमें हम लेके आ रहे हैं, पतले वाले में पेन का उपयोग करेंगे, देन दैट इज दिस, क्या होना चाहिए, रेड, नहीं भैया ब्लैक कर देते हैं, चलिए ब्लैक कर देते। 101 का जो नाम है, वो आपका मेंडलीव साहब के नाम पर, मेंडेलिवियम, ये देखते रहिएगा, हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, मेंडेलिवियम, मेंडेलिवियम, ये ओरिजिनल था, जो नाम खोजा गया था यम पे। फिर देखिए यहाँ से 102 को नोबिलियम था, नोबिलियम पूछ देता है कि नोबिलियम का आईपीएसी नाम बताओ। ओ सॉरी, 102 था ना, हमने 104 का उपयोग किया, रदरफोर्ड वाला, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये हमने अभी चूंकि लिखा ही नहीं,
ये लेके आइए। रदरफोर्डियम, ये रदरफोर्ड ने खोजा था, वही रदरफोर्ड जिसके विषय में आप पढ़ रहे हैं। रदरफोर्डियम, फोर डी, देखिए छोड़ दीजिए, कहाँ आई यू एम इधर कर दे रहे हैं, वहां जाके वो चिपक जा रहा है। अब हमारे पास 106 का नाम सीबोर्जियम, यहाँ 106 का नाम सीबोर्जियम, सब साइंटिस्ट के नाम पर है, ध्यान में रख के रहिए। सीबोर्जियम ये आ गया। 107 का जो नाम आ गया, देयर नेम बोहरियम, बोहर साहब ने खोज दिया, उनके नाम पर आ गया यार, बोहरियम, या क्या नाम यहाँ पर आ गया। 107 तो बोहर खोज दिए, 109 पे कोई है मेथे मी, यहाँ लेके आते हैं। ये 109 का, 109 का असली नेम मी यम ई आई मिटनेरियम, मिटनेरियम दैट इज दिस, ये अलग तरह का नाम है, बाकी चीजें इधर से हटा दिया गया है। तो दिस वाज द नेम ऑफ द एलिमेंट्स गवर्न्ड बाय द आईपीएसी, नामकलेचर के द्वारा इसको दिया गया है, ये आपको बता दिया गया। और ये परिस्थितियां एक अलग टॉपिक था जो आपके लिए बड़े इम्पोर्टेंट रहा। ठीक है, तो ये अगला टॉपिक्स पे जिसमें हम बात करेंगे वो होगा कैसे हम वर्ग का और ये निर्धारण करेंगे, तत्वों का स्थान का निर्धारण, इसके विषय में हम बात करना चाह रहे थे। देखें अगर समय मिलता है तो पूरा आज कर देते हैं, उसे मिलेगा नहीं क्योंकि ये 4 पार्ट में है और इसको भी जानना जरूरी है। एक जगह मैं बताया भी हूँ कैसे हम पीरियड और ग्रुप का निकालेंगे, किसी भी एलिमेंट्स का कैसे ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में हम कैसे निकालेंगे, ये भी बताए थे आपको। तो बताने की मेरे समझ से कोई जरूरत नहीं है। एक जगह मैंने पी ब्लॉक में कहा था कि कोई ग्रुप निकालना होगा तो आप निकाल सकते हैं, उसमें 10 जोड़ दीजिएगा। फिलहाल चलिए आ गए हैं तो लिख ही देते हैं यार, काहे घबरा रहे हैं। ठीक, ये लिख ही दिया जाए। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, पोजीशन कैसे डिफाइन, पोजीशन, पोजीशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट इन किसमें, यल एफ पी टी, यल एफ पी टी, दीर्घाकार आवर्त सारणी में कैसे हम डिसाइड कर दें पोजीशंस को, वो लेकर के हम यहाँ पहुंच रहे हैं। देन हाउ टू डिसीजन पीरियड, ए यहाँ दे रहे हैं ये पॉइंट्स, पीरियड्स कैसे हम डिसाइड करें, पीरियड, आवर्त, हिंदी क्या होगी इसकी, आवर्त, आवर्त कैसे हम निकालें, अब क्या होगा आवर्त, अरे बाप रे ये नहीं सही है यार, ये हम इतने ही रहने दें तो सही है। आवर्त, पीरियड कैसे निकालें, ये हमने लिखा था द हाईएस्ट, अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं यार, ठीक है थोड़ा सा इसको कम करते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, क्या होगा, दी हाईएस्ट, दी हाईएस्ट कौन सी वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल
यहाँ निकालें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये पढ़ चुके हैं आप। क्वांटम नंबर किसमें? ऑफ एन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो सबसे बड़ा एन की वैल्यू आए वही उसका ग्रुप नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये ये देख लीजिए, ये हम निकाल के एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता दें। नहीं साहब, ये सब तिरछा हो रहा है, ये पूरा सीधा लिखो ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कैसे लिखें वो आ रहा है। फॉर इजी, हम ले रहे हैं सोडियम का। सोडियम कैसे लिख रहे हैं? सोडियम किसका? 11। देन देयर हाईएस्ट वैल्यू आप हम यही सीधे लिख दे रहे हैं, हीलियम आ गया, एंड देन दैट इज इक्वल टू 3s1। देन पीरियड नंबर, व्हाट इज द पीरियड नंबर? हाईएस्ट वैल्यू जो होगा इसका पीरियड नंबर पूछा जाए किस पीरियड का है, तो पीरियड नंबर इज इक्वल टू, ये देख लीजिए 3 हाईएस्ट वैल्यू है, यानी कि ये आपके निकल करके आ गई। हम यहाँ से हाईलाइटर उपयोग कर दे रहे हैं, दैट इज दिस और दैट इज दिस, बोथ आर सिमेट्रिकल। चलिए अब आइए फॉर ग्रुप बी। बी के लिए हम लेके आए, थोड़ा सा बढ़ा दें यहाँ बी पॉइंट्स, बी 2 पॉइंट्स इसमें हम लेके आ रहे हैं। बी वाले में क्या है? फॉर ग्रुप, फॉर ग्रुप। अगर ग्रुप होगा तो कैसे हम करें इसको? ग्रुप मीन्स समूह, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे समूह, इसी को बोलेंगे बार बार हर जगह, हर जगह नहीं। समूह आब्लिक वर्ग, ये देखते रहिएगा, आब्लिक वर्ग। इसका कैसे निर्धारण किया जाए? यस ब्लॉक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम ले दे रहे हैं यहाँ से ए, इसमें से ए ले रहे हैं हम, ये ध्यान में रख रहे ए फॉर यस ब्लॉक एलिमेंट, फॉर यस ब्लॉक एलिमेंट, उनके लिए हो तो हम क्या लिख दें? एलिमेंट, फॉर यस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए होगा क्या? वो होगा द नंबर, देखिए यहाँ फिर से हम कलर उपयोग कर दे रहे हैं, ये द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, ये यहाँ लिखे द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, किसमें प्रेजेंट होंगे? प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, ये देखिए सेल आब्लिक सब सेल कह लीजिए, और सब सेल, और ये दोनों एस के लिए एक ही होता है सेल। ये हो गया आपका ग्रुप नंबर। एग्जाम्पल, फिर से एग्जाम्पल यहाँ ले लीजिए हम एस ब्लॉक वाले का। किसका ले लें एग्जाम्पल? हम ले लें मैग्नीशियम का। चलिए एम जी, एक एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है, और ये हम लिखें तो फिर मैं कहा कि इसको आप क्या लिखें? नियान, हीलियम नियान 10 ये हो गया, और देन दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4s2 3s2, देखिए यहाँ क्या आ रहा है? 3s2 मीन्स 4s2, नो 3s2, 3s2। तो इसका ग्रुप नंबर हम बात कर दें, देन देयर ग्रुप नंबर समूह संख्या, ग्रुप नंबर, ग्रुप
ग्रुप नंबर कितना होना चाहिए, ये हम यही लिख रहे हैं 2। सेकंड ग्रुप का एलिमेंट्स है, हाईलाइटर से दे रहे हैं, ये और ये देखिए बोथ आर द सेम। ये तो यस ब्लॉक के लिए हो गया। अगर हम आ रहे हैं अन्य का किसी दूसरे ब्लॉक के लिए, तो फॉर एग्जांपल यहाँ आ जाइए पी ब्लॉक, यहाँ देखिए फॉर यस ब्लॉक, फॉर पी ब्लॉक बी ले लीजिए, यहाँ बी फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, फॉर पी ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट, इनके लिए क्या होगा, ये कैसे हम लिखें उनके लिए, जैसे यहाँ पर लिखे हैं द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इसके लिए फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, ग्रुप नंबर सीधे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए फार्मूला, सूत्र, फार्मूला ले आइए भाई, फार्मूला ले आए हम, इधर आओ, फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला और सब हमको जरूरत नहीं है, फार्मूला सूत्र सीधे निकाल लीजिए क्योंकि डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया गया। ये ग्रुप नंबर जीएन नंबर, इसका पी ब्लॉक का एलिमेंट इज इक्वल टू द 10 आप जोड़ेंगे प्लस यस इलेक्ट्रॉन, यस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखते रहिएगा, यस सेल इलेक्ट्रॉन या यस सब सेल इलेक्ट्रॉन, यस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन यहाँ डालेंगे, ऑर्बिटल इधर कर दें इलेक्ट्रॉन प्लस प्लस पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल या पी सबसेल इलेक्ट्रॉन, सबसेल ये कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन को हम तो ई से लिखना चाह रहे थे लेकिन जगह है हम ये उपयोग कर दे रहे हैं, दैट इज दिस। तो यस में कितना है और पी कितना है दोनों को जोड़ दीजिए, वो आपका ग्रुप नंबर निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल के लिए ले आ रहे हैं हम, एग्जाम्पल के लिए ला रहे हैं, वो एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स के लिए इजी एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, फार्मूला उधर दिया और इसका लिख दें बोरान, बोरान 5 होता है 5, और 5 हुआ तो आप लिखेंगे क्या यहाँ पर, तो 5 का 1s2 यानी हीलियम यहाँ हम उपयोग करें, ठीक है, और इधर आप लिख दिए 2s2, 1s2 तो हो गया 2s2 2p1, ये तो आपकी यहाँ की विशेषता हो गई, यहाँ कैसे लिख दिया जाए 2p1, बड़ा लिख दिया यार, 1 छोटा करो, 2p1 ये, अब ठीक है। ग्रुप ग्रुप नंबर समूह संख्या, देन व्हाट विल बी द ग्रुप नंबर, फार्मूला जीपी नहीं, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस यस में 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 1p, यहाँ देख लीजिए, दैट इज इक्वल टू 13 नंबर, ये तीसरे 13वें समूह का होगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थर्ड ए का एलिमेंट है, ये एक एग्जांपल आपको दे दिया। फिर अब किसका आ गया, अब हमारे पास रह क्या गया, अगला वाला, वो अगला वाला इससे दे दें, कलर देखिए उपयोग कर दे रहे हैं यहाँ पर, ए बी सी आया था हमारा, ए बी सी, सी पर लेके आइए, खत्म कर रहे हैं, घबराए न, समय हो गया मैं समझ रहा हूँ। सी, सी किसका होगा, फॉर
डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट का कैसे हम निकालें? क्या? ग्रुप नंबर फार्मूला, देन व्हाट इज द फार्मूला? ग्रुप नंबर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ यस इलेक्ट्रॉन, यस इलेक्ट्रॉन, यस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल, डी यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये पूरा आपका ग्रुप नंबर निकल जाएगा उस फार्मूले से। एग्जाम्पल्स के रूप में हम लेके आ रहे हैं। कौन सा? ये ले लेते हैं, हम ले लें क्रोमियम नहीं, मैग्नीज, Mn25, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन, क्रिप्टॉन, क्या लिखे हैं? 18 ने, तो दैट इज आर्गन 18, और यहाँ हो जाएगा हमारा 4s2 3d5, ये आया। तो देन देयर ग्रुप नंबर, यहाँ चाहे तो आप सीधे आप उन्हें उपयोग कर लीजिए। ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द 2 + 5 इज इक्वल टू 7th ग्रुप का एलिमेंट हो गया। ये 7th ग्रुप का एलिमेंट्स आपके बन के आ गया। अब किसका लिख दें? डी ब्लॉक का हो गया। और यह ब्लॉक के लिए तो ये भी सी डी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है। यहाँ हम ले रहे हैं या फॉर यह ब्लॉक एलिमेंट्स डी, फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट का निकालना होगा तो क्या कर दें? दैट इज दिस एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर क्या होनी चाहिए? फार्मूला ग्रुप नंबर, समूह संख्या तो ये फिक्स है। कौन से हैं? थर्ड ग्रुप के एलिमेंट हैं, थर्ड ग्रुप, इसमें कोई बदलाव ही नहीं होना है। ये सब के सब थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। और इसको आप कह दें तो थर्ड बी भी कहते हैं, थर्ड बी के एलिमेंट्स हैं ये सब के सब, या ब्लॉक वाले थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये सभी। और पीरियड नंबर डाल दें, पीरियड नंबर, ये देखिए पीरियड नंबर को लेना होगा तो आपका होगा 4f वाले जो होंगे, ये 4f, ये दैट इज ये से 6th पीरियड होंगे, 6th पीरियड। और क्या 5f वाले होंगे, तो देन देयर पीरियड नंबर इज द 7th। ये आपका यहाँ से निकल गया। ये 14 एलिमेंट्स हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट हाउ टू रिटेन देयर नेम, आईपीएसी नेम। और क्या क्या चीजें आपके सामने आ गई, इसके द्वारा आप और निकाल लिए ये कि हम कैसे ग्रुप नंबर पता करें। तो ये दैट इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। कल की क्लास में हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी पर आएंगे, वो महत्वपूर्ण है। ये तो समझ लीजिए आपका कोई ऐसा था ही नहीं। देखिए यहाँ से सही नहीं बना ये अब इसके बाद जो प्रॉपर्टी हमारी होनी है वो इम्पोर्टेंट होगी। ओके, चलिए कल मिलते हैं फिर, ठीक है। ओके, एग्जिट।